हेलो एवरीवन, दिस इज अदनान फ्रॉम MobileKiPrice। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ POCO M3 Pro। Xiaomi का ये मोबाइल फोन MediaTek Dimensity 700 चिपसेट के साथ आता है, जो 5G एनेबल्ड चिपसेट है। पाकिस्तान में हाल तो 5G की सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन 5G का मतलब ये है कि प्रोसेसर नया है, तो स्पीड अच्छी है। आज की इस वीडियो में हम POCO M3 Pro के 50 से ज़्यादा ऐसे फीचर्स यूज़ करेंगे जिनको यूज़ करते हुए आप इस फ़ोन को मास्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास POCO M3 Pro है तो ये वीडियो लाजमी देखें, आपको बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स और फीचर्स इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट कोड भी POCO M3 Pro का बताऊंगा जिसको यूज़ करते हुए आप अपने POCO M3 Pro में किसी किस्म के भी हार्डवेयर के मसले को डायग्नोज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक वर्क करता है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका जायरो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, कैमरा में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और बहुत कुछ। मतलब कि आप हार्डवेयर की हर चीज़ चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सीक्रेट कोड के बारे में भी पता लग सके। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं POCO M3 Pro के 50 से ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स। POCO M3 Pro का जो सबसे पहला फीचर आपको लाजमी ट्राई करना चाहिए वो है इसका न्यू कंट्रोल सेंटर। आप न्यू कंट्रोल सेंटर ये पुराने वाला है, किस तरह से न्यू को एनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद आप नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल सेंटर स्टाइल के अंदर आएंगे। तो न्यू वर्जन को सिलेक्ट करें और वापस चले जाएं, तो आपका जो न्यू कंट्रोल सेंटर है वो एनेबल हो चुका है। मॉडर्न इंटरफेस, जबरदस्त किस्म के टॉगल, लाजमी ट्राई करें। POCO M3 Pro 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है। बाय डिफॉल्ट इसमें 60 हर्ट्ज डिस्प्ले का जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है। आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले के अंदर जाएं, यहाँ से आप रिफ्रेश रेट के अंदर जाएंगे और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको फ़ोन पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। POCO M3 Pro आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जो कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डार्क मोड के साथ भी आता है। आप उसको किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद आप डिस्प्ले के अंदर आएंगे, यहाँ से डार्क मोड को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके फ़ोन में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डार्क मोड जो है वो इनेबल हो चुका है। आप डार्क मोड को स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि कब ये स्टार्ट हो और कब ये खत्म हो जाए। और इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शन है कि आप कौन सी एप्लीकेशन में डार्क मोड को इनेबल करना चाहते हैं, कौन सी नहीं, और मजीद ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप अपने POCO M3 Pro को बहुत ज़्यादा रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं या रात के वक्त यूज़ करते हैं, तो आपको रीडिंग मोड जरूर ट्राई करना चाहिए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप डिस्प्ले के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको रीडिंग मोड मिल जाएगा। इस रीडिंग मोड को ऑन करेंगे तो एक पेल साइज इफेक्ट स्क्रीन पे ऐड कर दिया गया है, जो कि आपकी आइज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। आप क्लासिक को सिलेक्ट करके इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर इफेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन में एक पेपर सा टेक्सचर ऐड कर देगा, रीडिंग मोड के बहुत ज़्यादा क्लोजर कर देगा। इसको जरूर ट्राई करें। अगर आप अपने POCO M3 Pro की जो टॉप पावर है इस पे बैटरी इंडिकेटर और इंटरनेट स्पीड को शो करना चाहते हैं, तो आसानी के साथ आप सेटिंग्स में जाएं, यहाँ से आप नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर जाएंगे और बॉटम पे आपको स्टेटस बार मिलेगी। स्टेटस बार में अगर आप शो कनेक्शन स्पीड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप वाईफाई कनेक्शन या डाटा यूज़ कर रहे होंगे उसकी स्पीड शो हो जाएगी। और साथ में यहाँ से बैटरी इंडिकेटर में आप परसेंटेज को बाहर भी शो कर सकते हैं, इसके अंदर शो कर सकते हैं, या बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते। इट इज़ अप टू यू। स्टेटस बार के ऑप्शन के अंदर ही आप अपने इस फोन पे नॉच को हाइड कर सकते हैं। हाइड नॉच के अंदर जाएं, यहाँ पे डोंट हाइड। दूसरा ऑप्शन आपके पास है हाइड विदाउट मूविंग द स्टेटस बार। हाइड कर दिया, स्टेटस बार वहीं के वहीं, लेकिन अगर आप स्टेटस बार मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कर सकते हैं। अगर आप अपने POCO M3 Pro का जो टेक्स्ट साइज है वो उसको बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, तो सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप डिस्प्ले के अंदर जाएं। डिस्प्ले में आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट साइज मिलेगा। टेक्स्ट साइज में आप नीचे से स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सेल कर सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेबल से अपने POCO M3 Pro को उठाएं और इसका डिस्प्ले ऑन हो जाए, तो ये फीचर आप इसमें इनेबल कर सकते हैं। किस तरह से, सेटिंग्स में जाएं, लॉक स्क्रीन के अंदर जाएं, रेज टू वेक का टॉगल आप ऑन कर दें। जैसे ही आप फोन की स्क्रीन को ऑफ करके टेबल पर रखेंगे, उठाएंगे, तो इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। या दूसरा ऑप्शन कि अगर आप चाहते हैं कि आप स्क्रीन पे डबल टैप करें तो वो वेकअप हो जाए, तो उसके लिए डबल टैप टू वेक आर टर्न ऑफ द स्क्रीन, इस टॉगल को ऑन कर लें। तो इससे सिंपली आप डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन वेकअप हो जाएगी, डबल टैप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अगर आप 2 दफ़ा वॉल्यूम डाउन का बटन दबा के लॉक स्क्रीन से अपने कैमरा को लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये फीचर आप इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ से लॉन्च कैमरा, डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन बटन टू ओपन कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज लॉक। मैं स्क्रीन को लॉक करता हूँ, 2 दफ़ा वॉल्यूम डाउन का बटन दबाऊंगा तो मेरा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। अगर आप अपने POCO M3 Pro के नोटिफिकेशंस को कोई MIUI का मॉडर्न सा टच देना चाहते हैं,
तो वो आप सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर जाएं, तो यहाँ से नोटिफिकेशन शेड, यहाँ से MIUI को सिलेक्ट कर लें तो आइकन लेफ्ट पे मूव हो जाएंगे और एक मज़ेदार किस्म का छोटा सा ये ट्वीक आपके नोटिफिकेशन पे ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप अपने POCO M3 Pro पे नेविगेशंस के लिए इन बटन्स की बजाय जेस्चर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इनेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पे आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और फुल स्क्रीन जेस्चर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जेस्चर्स को लर्न करना चाहते हैं तो लर्न पे टैप करें, वन स्क्रीन लर्न पे टैप करें तो आपको बताएंगे किस तरह से आपने यूज़ करना है। क्विकली स्वाइप अप करें तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अगर आप नीचे से स्वाइप अप करके होल्ड करेंगे तो आप रिसेंट्स में चले जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप बैक का जेस्चर परफॉर्म करना चाहते हैं तो स्क्रीन के किसी भी साइड से इनवर्ड को आप स्वाइप करेंगे तो ये बैक वाला जेस्चर परफॉर्म करेगा। तो ये जनाब जेस्चर्स हैं, फुल स्क्रीन जेस्चर्स, जिनको यूज़ करते हुए आप अपने फ़ोन को विदाउट नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने POCO M3 Pro पे क्विक बार को इनेबल करना चाहते हैं जो कि आपको क्विक एक्सेस देती है डिफरेंट किस्म के एक्शन परफॉर्म करने के लिए, होम, मेन्यू, लॉक, स्क्रीनशॉट या बैक के जैसे ये फंक्शंस एक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये काम आता है। इसको किस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं? सेटिंग्स में जाने के बाद आप एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से क्विक बॉल का ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ से जैसे ही आप क्विक बॉल के ऑप्शन को ऑन करेंगे तो एक छोटी सी आर्क आपको नजर आएगी जिसे आप स्वाइप करके या टैप करके एक्सेस कर सकते हैं और इस पर ये एक्शंस आपके लिए एक्सेसिबल होंगे। यहाँ पे एक्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्विक बॉल में आप कौन कौन से एक्शन ऐड करना चाहते हैं। MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पावरफुल किस्म के बटन शॉर्टकट के साथ आता है। POCO M3 Pro भी MIUI चलाता है, इसलिए सेटिंग्स में जाने का एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बटन शॉर्टकट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट शॉर्टकट सेट कर सकते हैं अपने कैमरा लॉन्च करने के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए, लॉन्च गूगल असिस्टेंट के लिए, टर्न ऑफ स्क्रीन, बहुत सारे, और हर एक के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। कैमरा को लॉन्च करना है, इसको कोई जेस्चर नहीं सेट, लेकिन अगर आप डबल प्रेस द पावर बटन को सिलेक्ट करके मैं डबल प्रेस द पावर बटन करता हूँ तो कैमरा लॉन्च हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैमरा के डिफरेंट जेस्चर जो हैं उनको सेट कर सकते हैं। जो भी आप शॉर्टकट सेट करना चाहते हैं बटन शॉर्टकट वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से स्क्रीनशॉट के आप जेस्चर सेट कर लें, चाहे बटन का कॉम्बिनेशन सेट कर लें, और बहुत कुछ। गूगल असिस्टेंट को स्क्रीन को टर्न ऑफ करना है, टॉर्च को चलाना है, टॉर्च को चलाने के लिए लेट्स से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लॉन्ग प्रेस द होम बटन, तो मैं रिप्लेस कर लेता हूँ किसी और का पहले सेट था, तो मैं होम को अगर प्रेस करूँ तो टॉर्च ऑन हो जाएगी, अगर मैं इसको दोबारा से प्रेस करूँ तो ये टॉर्च बंद हो जाएगी। इस तरह से आप बटन शॉर्टकट्स बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बहुत पावरफुल फीचर है, लाजमी ट्राई करें। अगर आप समझते हैं कि आपके POCO M3 Pro के जो स्पीकर्स हैं वो प्रॉपरली साउंड जनरेट नहीं कर रहे, कोई डस्ट फंस गई है, किसी भी वजह से उसका वॉल्यूम जो आपको कम आ रहा है, तो उसके लिए सेटिंग्स में जाएं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा। क्लियर स्पीकर के टॉगल को अगर आप ऑन करेंगे तो ये एक नॉइज जनरेट करेगा। इसमें वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपने वॉल्यूम को फुल करके इसको ट्राई करें, तो इससे आपके जो स्पीकर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। POCO M3 की स्क्रीन को आप किसी भी जगह से इजीली मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। किस तरह से सेटिंग्स में जाएं, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप विजन की मेन्यू में जाएंगे, विजन के अंदर आपको मैग्निफिकेशन मिलेगी। इसके विजन मैग्निफिकेशन शॉर्टकट के टॉगल को आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन का शॉर्टकट मिल जाएगा, जिस पे आप अगर टैप करें तो स्क्रीन पे किसी जगह पे भी होल्ड करके मूव करेंगे तो वो मैग्नीफाई होकर आपको नजर आ जाएगी और इस तरह से ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाती है। फिर दोबारा से एक्टिवेट करें, टच करके उठा लें तो ये मैग्नीफाई हो जाएगी। जितना मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो आप उसको 2 पिंच के साथ मैग्नीफाई कर सकते हैं और 2 फिंगर के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं। और मैग्निफिकेशन को खत्म आप दोबारा से मैग्निफिकेशन की शॉर्टकट पे क्लिक कर टैप करके इसको खत्म कर सकते हैं। अगर आप अपने POCO M3 Pro पे किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं या QR कोड को स्कैन करना चाहते हैं तो इसमें बिल्ट इन ऑप्शन मौजूद है। सिंपली कंट्रोल सेंटर में जाएं, कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे आपको स्कैनर का टॉगल मिल जाएगा, इस पर टैप करें तो ये स्कैनर ओपन हो चुका है। QR कोड स्कैन करना है तो QR कोड के ऑप्शन में चले जाएं, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के ऑप्शन में चले जाएंगे। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये ऑप्शन इसमें मिल जाता है। POCO M3 Pro आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही पावरफुल स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ आता है। किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर में जाएं, यहाँ से इसको मज़ीद एक्सपेंड करें और यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर टैप एंड होल्ड करें तो आप इसकी सेटिंग पे चले जाएंगे। यहाँ से सेटिंग के बटन पे टैप करें तो आपको ये बताएगा कितने रेजोल्यूशन में ये रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो क्वालिटी कहाँ तक ये है, ओरिएंटेशन ऑटो करनी है, लैंडस्केप करनी, पोर्ट्रेट करनी, कौन सी साउंड का सोर्स सिस्टम है, माइक है, ये आप नहीं करना चाहते, और फ्रेम रेट अप टू 30 पर सेकंड पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत हाई क्वालिटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ये कैपेबिलिटीज रखता है। रिकॉर्डिंग को आपने स्टार्ट करना है तो सिंपली रिकॉर्डर पे टैप कर दें तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी।
POCO M3 Pro MIUI 12 की मदद से वीडियो टूल बॉक्स जैसे बहुत पावरफुल फीचर के साथ आता है, जिससे आप सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर वीडियो टूल बॉक्स में जाके ऑन कर सकते हैं। ये टॉगल ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप ऑन करेंगे तो वीडियो टूल बॉक्स आपके लिए एनेबल हो चुका है। शॉर्टकट कहाँ पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है या राइट पे रखना है, ये सिलेक्शन कर लें। कौन सी एप्लीकेशंस में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं टूल बॉक्स को, वो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें। मैंने यूट्यूब को सिलेक्ट किया है, आप नेटफ्लिक्स वगैरह दूसरी एप्लीकेशन भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये फीचर करता क्या है, आप सिंपली मैंने यूट्यूब में इनेबल किया है तो यूट्यूब में जाएं और कोई भी जो वीडियो है उसको अगर आप प्ले करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे इसकी बार आ जाएगी। इस वीडियो पे लेफ्ट साइड पे जो बार आई है उसको स्वाइप, उस पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको इस वीडियो के रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। इस वीडियो को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको किसी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़, अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अगर आप स्क्रीन को लॉक कर देंगे तो वो सॉन्ग बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी वॉइस को ऑन कर लेता हूँ और मैं स्क्रीन ऑफ करके इस स्क्रीन ऑफ विद साउंड वाले ऑप्शन को मैंने इनेबल किया, ओके किया है, तो स्क्रीन लॉक हो गई है और साउंड चल रहा है। इसका मतलब है आप अपने यूट्यूब पे सॉन्ग्स को इस ऑप्शन के साथ स्क्रीन को बंद करके भी सुन सकते हैं। बहुत पावरफुल वीडियो टूल बॉक्स फीचर है इसका, जरूर ट्राई करें आप इसको। POCO M3 Pro पे अगर आप किसी भी रीजन की वजह से किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी के साथ कर सकते हैं। बिल्ट इन ऑप्शन मौजूद है। सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऐप्स के अंदर जाएंगे। ऐप्स के अंदर ऐप लॉक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से प्रोटेक्ट जो प्राइवेसी विद ऐप लॉक, इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये आपको आपकी पसंदीदा 8 एप्लीकेशंस को लॉक करने की फैसिलिटी देता है। ऑन स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें तो आप एप्लीकेशन को लॉक कर पाएंगे। अगर आप अपने POCO M3 Pro पे किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं ऐप ड्रॉर में से, उसे आप आसानी से हाइड कर सकते हैं। ऐप ड्रॉर में जाएं, किस तरह से स्वाइप अप करके मैं ऐप ड्रॉर में गया, 2 दफ़ा स्वाइप इनवर्ट करें लेफ्ट साइड से, तो आप कोई भी पैटर्न जो आपने सेट किया हुआ है वो इसके लिए, इस हाइड ऐप्स के लिए जो ऐप पैटर्न आप सेटअप करेंगे फर्स्ट टाइम, वो आप एंटर करेंगे तो यहाँ से ऐड ऐप्स पे जाके अगर आप लेट्स से नेटफ्लिक्स को मैं हाइड करता हूँ तो मैं चेक मार्क करूँगा, ये अब नेटफ्लिक्स मुझे ऐप ड्रॉर में नजर नहीं आएगी। पहले ये टॉप पे मुझे नजर आ रही थी, अब कहीं नहीं। तो अब इन हिडन ऐप्स को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, फिर दोबारा से 2 दफ़ा स्वाइप इन करें, ऐप ड्रॉर में जाने के बाद अपना सेट पैटर्न जो है उसको एंटर करें, यहाँ से उस एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। POCO M3 Pro फ्लोटिंग विंडो जैसे पावरफुल फीचर के साथ आता है, जिससे आप सेटिंग में जाने के बाद स्पेशल फीचर्स के अंदर फ्लोटिंग विंडोज में एक्सेस कर सकते हैं। ये करता क्या है, छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग फ्लोटिंग विंडो क्या है, नोटिफिकेशन को आप फ्लोटिंग विंडो में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को स्लाइड डाउन करेंगे आप तो वो एक फ्लोटिंग विंडो बन जाएगी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे जैसे आप इसमें फॉर्म कर सकते हैं, इसको जरूर ट्राई करें आप। POCO M3 Pro गेम टर्बो जैसे बहुत पावरफुल फीचर के साथ आता है, जिससे आप गेम के दौरान यूज़ करते हुए गेम में बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जिससे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं गेम प्ले को अपने और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप वॉइस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ तो आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। वॉइस चेंजर भी उसमें बिल्ट इन मिल जाता है, आप उसे एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। कोई भी गेम आपने इंस्टॉल की होगी उसे यहाँ से रन करेंगे तो गेम टर्बो इनेबल हो जाएगा और बाकी सारे जैसे स्लाइडिंग करके आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। POCO M3 Pro पे आप अपने ऐप ड्रॉर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। किस तरह से, ये ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, लेकिन इसे अगर मजीद कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इधर मेन्यू पे टैप करें और बैकग्राउंड में जाएंगे। यहाँ से आप इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, डार्क लाइट, या आप उसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हैं जितनी ओपेसिटी आप रखना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आइकन टैग्स वगैरह और सारा कुछ। आप इनको जरूर ट्राई करें और इसको यूज़ करते हुए आप अपने ऐप ड्रॉर को कस्टमाइज कर सकते हैं। POCO M3 Pro फेस अनलॉक फीचर के साथ भी आता है, तो आप एक से ज़्यादा फेसेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज के अंदर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना फोन का जो भी पासवर्ड है उसको एंटर करेंगे, उसके बाद इसमें आप एक से ज़्यादा जितने फेस चाहेंगे वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने POCO M3 Pro पे अपनी फाइल्स, फोटोज और नोट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पासवर्ड के साथ, तो सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आएंगे, यहाँ से प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड में आएंगे। ये टॉगल को आप ऑन कर देंगे, अपने मोबाइल का जो भी पासवर्ड है उसको एंटर करेंगे और उसके बाद जो भी पैटर्न आपने रखना है इन प्राइवेसी अपनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेटली प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन दे रहा है बैकअप एज अ बैकअप सोल्यूशन के तौर पे। तो यहाँ से आप अपनी फोटोज जो भी आपने करनी है वो यहाँ पे ऐड करें, जो भी फाइल्स इस पैटर्न अनलॉक से आपने एक्सेस करनी है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। अगर आपके POCO M3 Pro की बैटरी बहुत कम है और आप घर से कहीं बाहर हैं या आपके पास चार्जर की एक्सेस नहीं है तो बैटरी सेवर का ऑप्शन आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत पावरफुल बैटरी, आप सेटिंग्स के अंदर बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत पावरफुल बैटरी सेवर का ऑप्शन आपको मिलेगा।
बैटरी सेवर को अगर आप ऑन करेंगे तो ये आपको मीडियम लेवल की प्रोवाइड करेगा। अल्ट्रा बैटरी सेव करेगा तो ये आपके फ़ोन के जो बेसिक से फंक्शन है सिर्फ उनको चलता रहने देगा, बाकी बैकग्राउंड एक्टिविटी सारी खत्म कर देगा और आपकी बैटरी बहुत देर तक सर्वाइव कर पाएगी। POCO M3 Pro पे बड़ी आसानी के साथ आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। किस तरह से सिंपली 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी स्क्रीनशॉट को आप स्क्रॉलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल पे टैप करने के बाद ये स्क्रीन खुद ही स्क्रॉल होगी। आज यहाँ जल्दी से आप खुद कर दें एंड डन पे टैप करें तो ये आपका स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट रेडी है। सेव पे टैप करें तो ये आपकी जो गैलरी है उसमें सेव हो चुका है। आप अपने POCO M3 Pro को एज अ वाईफाई एक्सटेंडर भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसे हॉटस्पॉट बना सकते हैं। किस तरह से, आप सेटिंग में जाने के बाद पोर्टेबल हॉटस्पॉट में जाएंगे, यहाँ से इसे पोर्टेबल हॉटस्पॉट को ऑन कर देंगे तो आपका फोन अपने इस फोन पे चलने वाली वाईफाई को किसी दूसरे फोन पे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज किए बगैर बिल्ट इन ऑप्शंस को यूज करते हुए किसी दूसरे एंड्रॉइड फोन पे डाटा सेंड करना चाहते हैं तो नियर बाई शेयर आपके लिए किस तरह से ड्रॉप डाउन करें, कंट्रोल सेंटर में जाएं और यहाँ से आपको नियर बाई शेयर पे आप टैप करेंगे तो इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपने किसी भी नियर बाई एंड्रॉइड डिवाइस पे डाटा को शेयर कर सकते हैं। अपने POCO M3 Pro पे अगर आप सेटिंग्स के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर जाएं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट में आप अपनी लॉक स्क्रीन के क्लॉक फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा आप अपनी लॉक स्क्रीन पे ओनर की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं जो कि लॉक स्क्रीन पे भी शो होगी। POCO M3 Pro की कैमरा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल जाता है, वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो में मजीद ऑप्शन में अगर आप चाहें तो आप मैक्रो और ग्रेड लाइन को शो कर सकते हैं, मूवी फ्रेम ऐड कर सकते हैं जो सिनेमैटिक इफेक्ट कर देता है। इसके अलावा 720 30 फ्रेम और 1080p 30 फ्रेम में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटो में अगर आ जाए तो फोटो में आपके पास मैक्रो का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा मूवी आप फ्रेम भी इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ साथ आपके पास टाइम बर्स्ट टिल्ट शिफ्ट के ऑप्शन भी मौजूद हैं। पोर्ट्रेट मोड आपके पास है। इसके अलावा पोर्ट्रेट में मोर में अगर आप चाहें तो अगर आप फुल 48 मेगापिक्सल की पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो मौजूद है। नाइट मोड आपके पास मौजूद है। शॉर्ट वीडियो आप बना सकते हैं, टाइम लैप्स बना सकते हैं, स्लो मोशन पैनोरामा वीडियो और मजीद इसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पे टैप करने के बाद इसमें फीचर्स लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर आप शो करवाना चाहते हैं, कौन से नहीं करवाना चाहते और कैमरा के डिफरेंट मोड्स मौजूद हैं। मोड का पैनल आप इस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं या लेफ्ट राइट स्वाइप डाउन करके स्लाइड करके आप एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने इसको चेंज किया है तो इसके ऑप्शंस में आप स्वाइप अप करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो चलिए जनाब आते हैं अपने उस सीक्रेट कोड की तरफ जिसका आप सब बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। डायलर को ओपन करें और डायल करें *#6484#*#। तो जनाब एक डायग्नोस्टिक मेन्यू आपके सामने आ जाएगी जो आपको आपके पूरे फोन के हार्डवेयर की एक्सेस देती है जिसे आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपका कीबोर्ड का टेस्ट मौजूद है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर, वॉल्यूम अप, वर्किंग, वॉल्यूम डाउन, वर्किंग, पावर, वर्किंग। तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास टच सेंसर डिस्प्ले टेस्ट भी मौजूद है कि कलर डिस्प्ले के प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, रेड आपको बिल्कुल ठीक से नजर आ गया, ग्रीन बिल्कुल ठीक से नजर आ गया। तो इस तरह से ये डिफरेंट टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा आपको स्पीकर, माइक, टॉप माइक, हेडसेट टेस्ट, वाईफाई नीचे के हर किस्म के हार्डवेयर का टेस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो आप अपने अगर कोई यूज फोन POCO M3 Pro का परचेज करने जा रहे हैं तो ये डायग्नोस्टिक मेन्यू बहुत ज़बरदस्त है। अगर फ़ोन को यूज़ करते वक्त आपके हार्डवेयर में किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम फील हो रहा लगता है, आपका जायरो वर्क नहीं कर रहा है या कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, तो सिंपली आप इस डायग्नोस्टिक मेन्यू में आए, उस हार्डवेयर के अंदर जाएँ, लेट्स से स्पीकर या टच सेंसर ही वर्क नहीं कर रहा, उसके अंदर आए तो ये उसके प्रोवाइडेड टेस्ट को आप परफॉर्म करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके फ़ोन का टच वर्क नहीं कर रहा है या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से। तो ये था जनाब वो सीक्रेट डायग्नोस्टिक मेन्यू जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन के हार्डवेयर को बड़ी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो जनाब ये थे POCO M3 Pro के 50 से ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के फीचर जिनको यूज़ करके यकीनन आप अपने फ़ोन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको ये फीचर्स कैसे लगे, कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं हूं अदनान फ्रॉम मोबाइल की प्राइस।